लोग हिंदू मुस्लिम एसटीएससी करते रहेगा और इधर नेपाल के रैपर पीएम ने कुछ ऐसा कर दिया है जो हमारे देश की सरकार तो कभी नहीं कर पाएगी। नेपाल के रैपर पीएम बालेन शाह का कहना है कि प्रधानमंत्री हो या आम आदमी, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। नेपाल गवर्नमेंट अपना खुद का सस्ता कोचिंग सेंटर खोलेगी और पब्लिक को लूटने वाले ये प्राइवेट कोचिंग सेंटर को बंद कराएगी। अब से पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चे सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देंगे, क्योंकि नेपाल में स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बैन कर दिया गया है। हमारे देश में होम मिनिस्टर की गाड़ी निकलेगी तो एम्बुलेंस से लेकर के स्कूल वैन तक सबको रोक दिया जाएगा। लेकिन नेपाल की इस डीजे वाले होम मिनिस्टर का कहना है कि वीआईपी कल्चर को खत्म किया जाएगा और हमसे पहले हमारी जनता की गाड़ी जाएगी। किसी को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन नेपाल का नियम कानून आम जनता से लेकर मंत्री तक सबके लिए एक बराबर होगा और किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। अपने देश का पैसा बचाने के लिए इन लोगों ने 27 मिनिस्ट्री को कम करके 17 कर दिया है, जिसमें ज्यादातर लोग इंजीनियर, डॉक्टर और प्रोफेशनल डिग्री होल्डर है। बालेन शाह की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 1990 के बाद जितने भी पॉलिटिशियन हैं, उन सब के संपत्ति और ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया जाएगा और अगर उसमें कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी मिलता है तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। पड़ोसी देश नेपाल की जहां नई जेनजी सरकार ने सबसे पहले वीआईपी कल्चर बंद किया। पीएम बालेन शाह खुद लोगों से मिलने जाते हैं। होम मिनिस्टर की गाड़ी भी रेड लाइट पर रुकती है। पुलिस किसी को भी चेक कर सकती है और किसी भी पॉलिटिशियन को बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना अलाउड नहीं। इनफैक्ट वो खुद इंस्पेक्शन करने निकलते हैं और पीएम बालेन शाह ने डिक्लेयर किया कि मेरी फोटो किसी भी ऑफिस में नहीं होगी। इसी सरकार ने यह भी ऐलान किया कि 1990 से लेकर आज तक जितने नेता रहे हैं उन्हें अपनी प्रॉपर्टी और एसेट्स की डिटेल्स ऑनलाइन डिक्लेयर करनी पड़ेंगी और उन्होंने जितना भी पैसा खाया है वो सारा रिकवर होगा। एक स्पेशल कमेटी बिठाई गई है। एजुकेशन में भी बड़ा बदलाव, अब 5वीं तक कोई एग्जाम्स नहीं होंगे। स्टूडेंट पॉलिटिक्स एकदम बंद। पब्लिक की भी लाइफ इजी बनाई। पासपोर्ट, लाइसेंस, ये सारी सर्विसेज 100% डिजिटल। आपको दफ्तर धक्के खाने की जरूरत नहीं। 24/7 ऑनलाइन हेल्थ सिस्टम है फॉर ऑल द सिटीजंस, जहां पर आप अपनी कंप्लेंट डालो और उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। हेल्थ केयर में भी बड़ा बदलाव आया। अब हर प्राइवेट हॉस्पिटल को अपने 10% बेड्स गरीब लोगों के लिए रिजर्व करने पड़ेंगे। और आपको लगे कि ये सिर्फ हवा में बातें हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारा एक 100 दिन के एक्शन प्लान का पार्ट है, जिसे इस जेनजी सरकार ने ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड किया है, ताकि हर नागरिक देख पाए कि क्या काम बाकी है, क्या हो चुका है और कौन सा इन प्रोग्रेस है। नेपाल ने प्रूव कर दिया कि यंग एजुकेटेड लोग पूरा देश सुधारने की ताकत रखते हैं और अगर अच्छे दिन आएंगे तो हम जैसे युवा ही लाएंगे।